दोस्तों आज पेश है इंद्र का जलजला। ये एक और चित्र है दोस्तों। राजनगर में स्थित गृह मंत्रालय का कॉन्फ्रेंस रूम, जहां चल रही थी एक अत्यंत गुप्त मीटिंग। 5 व्यक्ति उपस्थित थे। गृह मंत्री विनय प्रभाकर, सीआईडी डायरेक्टर कृष्ण सुंदरम, पुलिस कमिश्नर आलोक सिन्हा और नौजवान प्रभावशाली वैज्ञानिक इंद्र साहनी और उसका जिगरी दोस्त सहायक विशाल कुमार सक्सेना। सर, हमारे रोबोकॉप में जमीन पर चलने के लिए साथ साथ आसमान में उड़ने की क्षमता भी होगी। साथ ही वह मनुष्य की तरह सोच भी सकता है। व्हाट, यह कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है सर। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया कृत्रिम ब्रेन आज ही हम इस मस्तिष्क में प्लांट करेंगे। यदि हमारा यह एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो कल सुबह रोबोकॉप का राष्ट्रपति से को समर्पित कर देंगे। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। अब हम आपको कल सुबह ही का इंतज़ार करेंगे। फिर मीटिंग समाप्त हो गई। विशाल, मैंने ब्रेन ट्रांसमिट फिट कर दिया है। तुम एनर्जी चार्ज करना शुरू करो। ओके इंद्र। ओ नो, अब क्या होगा इंद्र? ओके। और ओ नो, स्विच ऑफ करो जल्दी। विशाल, क्या हुआ? एनर्जी स्विच फील्ड ऑफ किया विशाल ने। सब गड़बड़ हो गई। ब्रेन प्लेट में शॉर्ट सर्किट हो गया है। ओह नो, अब क्या होगा इंद्र? हम अपनी वर्षों की मेहनत पर पानी फिरने नहीं देंगे। ब्रेन प्लांट दोबारा बनाएंगे हम। और फिर पूरी तमन्ना के साथ ब्रेन प्लांट में जुट गई और टेलीफोन की घंटी बजी। ट्रेन 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 ट्रेन। और हेलो, उधर से गूंज उठा। वाले शहर में कोई सी सरसराहट थी। मेरा परिचय जानने में थोड़ी। मिस्टर इंद्र, और काम की बात सुनो। जिस रोबोकॉप को पूरा करने में तुम वर्षों से जुटे हुए थे, वह आज पूरा हो गया है। और वह रोबोकॉप मुझे खरीदना चाहता हूँ। आप कौन बोल रहे हैं मिस्टर वाट? तुम्हें हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कैसे पता चला? दुनिया की कोई खबर हमसे छिपी नहीं रहती। बोलो, क्या कीमत लोगे उसकी? अपनी दौलत अपने पास रखिए मिस्टर। हमें वो इंसान है जो देश के लिए दुनिया भर के खजाना ठुकरा सकते हैं। तुम हमें खरीद नहीं सकते। और इंद्र की बात सुनकर उधर से आतश और कठोर हो गया। तुम्हारा आविष्कार और मुझे चाहिए मिस्टर, और मैं हर कीमत पर हासिल कर लूँगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम दोनों की हत्या क्यों न करनी पड़ी। और दाड़ उठा। यू बास्टर्ड, धमकी दे रहा है? मुझे जानता नहीं। गीदड़ धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। तो ठीक है मिस्टर इंद्र, अब आपकी धमकी को पूरा करके दिखाऊंगा। किसका फोन इंद्र? एक है उल्लू का पट्टा, हमें खरीदने की कोशिश कर रहा है। सारी बात सुनकर। लेकिन रोबोकॉप के बारे में पता कैसे लगा? यह बात तो हमारे अलावा कोई तीसरा व्यक्ति जानते भी नहीं। उन्हीं तीनों में से कोई गद्दार है, हो सकता है। खैर, आज रात हम रोबोकॉप को कंप्लीट करेंगे ताकि कल इसे सरकार को सुपुर्द करके अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाएं। और दोनों अपने काम में जुट गए। और उधर डॉक्टर डॉन का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, अपनी मौत की दावत दी है। यस, जाओ उन दोनों को ख़त्म कर दो, रोबो को यहाँ ले आओ। और चारों
मौत के दूत चल पड़े मानवता का खून बहाने। और इंद्र और विशाल अपने काम में जुटे हुए थे और अचानक, देखना विशाल कौन है दरवाजे पर। ओके। और विशाल ने घर के दरवाजे पर लगी क्लोज सर्किट कैमरे उसका स्विच ऑन किया। अरे ये तो सोनाली है, इस वक्त यहाँ कैसी? जाओ चल कर देखते हैं। और दोनों मणि प्रयोगशाला से बाहर निकले और सोनाली इंद्र की मंगेतर का नाम से थी, दोनों से शादी होने वाली थी। अपनी गुप्त प्रयोगशाला में हर वक्त बंद रहना अच्छा नहीं है। और आगे बढ़कर कोठी का मुख्य द्वार खोला। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते विशाल भैया। और सोनाली तुम यहाँ इतनी रात गई, खैरियत तो है? जी हाँ, बस आपको यह एंगेजमेंट रिंग लौटाने आई थी। यह लीजिए। यह क्या मजाक सोनाली? यह मजाक नहीं है मिस्टर, यह वाकई सीरियस हूँ। क्या बात हो गई, कुछ बताओ तो। बात, मेरा जन्मदिन था। और इंद्र, क्या तुम भूल गए? पार्टी में तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई। यहाँ सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए मैं आपको गुड बाय करने आई हूँ। अब आप आराम से अपना काम कीजिए। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। शालिनी, काम के चक्कर में मैं तुम्हारा जन्मदिन भूल गया था। शालिनी मेरी बात सुनो। गुड बाय। और इंद्र पुकारता रहेगा। शालिनी कार में बैठी और वहां से रवाना हो गई। और इंद्र वापस अंदर आ गया। क्या हुआ, चली गई? अरे कल उससे मिलकर उसे मनाना होगा। और इंद्र, इस वक्त अधूरी बात रह गई। दरवाजा पर जबरदस्त ठोकर लगी, धड़ाक। और आंधी तूफान के घुसते चली गई। कौन हो तुम? अंदर कैसे आ घुसी? विशाल उन्हें रोकना चाहा। साले पीछे हट। लेकिन और इंद्र को झपटे चारों। बोल साले, कहाँ हो तेरा आविष्कार जिसके लिए बास ने दुश्मनी ली है? बोल मरना पे उड़ा दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता। बेहद गंभीर स्वर में जवाब दिया इंद्र ने। लेकिन यह जवाब बेहतरीन भारी पड़ा उसको। बताएगा तो तेरा बाप भी। और बोल रामजादे, कहाँ है आविष्कार? और फिर जब पड़ा नकाबपोश भी। जान से मार डालूंगा मैं तुझे कुत्ते। और इंद्र ऐसे नहीं है हो गई थी स्थिति। लेकिन एक क्षण में हरकत हुई और उंगली दाएं दाएं और स्टेन गन पर। ये क्या किया तूने हरामजादे? मैं गोली नहीं चलाना चाहता था, उसे मार डाला उस्ताद। ठीक है, टाइम खराब मत करो, फटाफट रोबोकॉप को ढूंढो। और फिर आखिरकार ये सब बाद में सोचेंगे, पहले निकलो यहाँ से। गोली की आवाज़ यहाँ। और बस दूसरे पल रोबोट को लेकिन तुरंत ही वे चारों अपनी कार में बैठ के रवाना हुए और पीछे छोड़ गए तबाही का मंजर। और उस क्षण विशाल को हंसाया। और फिर अचानक ही वह एक झटके में उठकर बैठ गया। ओह, इंद्र की दशा हाल से चीख निकल पड़ी। और इंद्र की छाती में आंखी। ओह इंद्र, मेरे दोस्त, क्या हो गया? आह, मैं मर रहा हूँ विशाल। आह मैं, तू अकेला ही पूरा करना। रोबो का बनाना जरूर विशाल। ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। तेरे बिना मैं कोई सपना पूरा नहीं कर सकता। तेरे दिमाग तेरे दिमाग के बिना मेरा दिमाग बेकार है। लेकिन विशाल, मैं मर रहा हूँ। ए भगवान, अब क्या करूँ? और बीतते क्षणों में इंद्र की सांसें भी टूटती जा रही थी। तभी विचार मस्तिष्क में आते ही उछल पड़ा विशाल। ओह हाँ, यह ठीक रहेगा। और इंद्र, अभी नहीं मरेगा तू, हमेशा जिंदा रहेगा।
और बिना एक क्षण गवाए इंद्र ने शरीर को उठाया। इसके मस्तिष्क निकालना होगा और रोबोकॉप में ट्रांसप्लांट करना करूँगा इंद्र का दिमाग। और रोबोकॉप अगले क्षण चक्कर था अगले चक्कर था और इससे महत्वपूर्ण काम रोबोकॉप का एनर्जी चार्ज करना बटन देना होगा। इससे कैप इंद्र रोबोकॉप सदा के लिए खो बैठूंगा। वो धड़कते दिल से चार्जिंग ऑन कर दी और अचानक ही आकाश बह बिजली से आंखें दृश्य निहार उठी और क्षण रोबोट की किरणें को घेर लिया। और फिर वो थोड़ी देर बाद तेज कदमों से बाहर। थैंक गॉड, तेरा लाख लाख शुक्र है। इंद्र का दिमाग रोबोकॉप के अंदर सही सलामत चल रहा है। वह जिंदा है, इंद्र जिंदा है। दूसरे एक तो बच एक तो बच गया ना। यस बॉस, जबरदस्ती में उसकी मारना और मैं ध्यान नहीं था। बड़ी भूल की है तुमने। डॉन की नज़रों में तुम ऐसी भूल करने वाले को एक ही सजा देती और वो है मौत। और विशाल, मेरे आदमी से तो बच गया लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ठीक कुछ पलों बाद बाहर शहर पुलिस स्टेशन में। निश्चित रहिए बॉस, आपका काम हो जाएगा। उस विदेशी जासूस साबित करने का फांसी पर लटका देंगे। शाबाश, तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। कानून के शिकंजे में ऐसा फंसाऊंगा कि सीधा फांसी के तख्ते पर जाकर दम लेगा। और कुछ देर बाद पुलिस बंगले पर। हैंड्स अप मिस्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। और लेकिन किस जुर्म में क्या किया मैंने? अपने दोस्त इंद्रजीत की हत्या। सबूत यह है, इसकी लाश। लेकिन इंद्र को मारना, इंद्र मरा नहीं है इंस्पेक्टर। वह तभी एक विचार आते ही विशाल चुप हो गया। उसे लगा कि भाई पुलिस के साथ बता दिया तो यह तफ्तीश के लिए रोबोट कोप को छेड़छाड़ करेंगे और परिणाम स्वरूप इंद्र का ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसलिए चुपचाप खुद पुलिस के हवाले कर दिया और विशाल गिरफ्तार करके और पीछे छोड़ गए रोबोकॉप और इंद्र को। और उसके जाने के बाद सूरज की पहली किरणें के साथ ही अगले ही पल घटना चलचित्र की बात उसके मस्तिष्क में घूमने लगी। ओह, मैं मर गया था लेकिन मैं जिंदा हूँ रोबोकॉप के रूप में। इसका मतलब विशाल ने रोबोकॉप का कृत्रिम ब्रेन प्लांट लगाने के स्थान पर मेरा ब्रेन ट्रांसफर कर दिया। रोबोकॉप के साथ ही मुझे जिंदा भी कर दिया। लेकिन वह कहाँ गया? और उछल कर वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जरूर ऊपर होगा। लेकिन विशाल ऊपर नहीं था। अरे, घर में तो कोई भी नहीं है। और तभी उसकी नज़र दरवाजे के नीचे अखबार पर पड़ी। चलो, विशाल नहीं है तो अखबार पढ़ लिया जाए। और अखबार पढ़ते ही खोलते ही सारी चीज, ओ माय गॉड, करोड़पति, युवा वैज्ञानिक, खून, संयोगी, मेरा दोस्त, मेरा सबसे प्यारा दोस्त, मेरा खून के इल्जाम में गिरफ्तार। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। अगली पल जुनूनी अवस्था में बंगले के बाहर निकला। मुझे किसी तरह विशाल को ढूंढना होगा, को छुटाना होगा। और टैक्सी ड्राइवर चौका, कुतुब मीनार को चलते देख आओ। ये भूत भूत, रक्षा करना। अरे रुको। अगले ही पल फुल स्पीड में दौड़ा दी। और एक जन, क्या बात है भाई, तुम टैक्सी क्यों नहीं रोकते? लेकिन आपकी बात जवाब देने की बजाय भगवान को याद करने लगा। ए भगवान। और यही वो क्षण था जब इंद्र
को याद आया कि वह रोबोट है, इंसान नहीं। उपस्थित किसी को डरा देने के लिए काफ़ी है। ओह माय गॉड, इसी पहले शहर में हंगामा मच जाए, मुझे वापस प्रयोगशाला में पहुंचना चाहिए। और लेकिन अब इतनी देर हो चुकी है, लोगों की भीड़ ने घेर लिया। लेकिन यह कहाँ था? और संदीप, वह देखो, वह कैसा रोबोट है? ना इलेक्ट्रॉनिक्स ना प्रदर्शनी में देखा है। देखिए, आप लोग घबराइए मत, मैं आपके यहाँ कुछ नहीं कहूँगा। ये भगवान, ये तो बोलता भी है। और खबरदार, जो अपने हमारे हवाले कर दो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात सुनिए। उसकी और अपनी तरफ बढ़ते देख इंस्पेक्टर घबरा गया और उसने गोली चला दी दाएं दाएं। और अगले ही पल इंद्र भाग खड़ा हुआ, एर को और सिर दी उसके पीछे हो लिया और अपनी प्रयोगशाला के अंदर आकर चैन की सांस ली उसने। चलो, इसी बहाने रोबो का यानी मेरी ताकत का टेस्ट भी हो गया। हमने सोचा था सब कुछ वैसा ही है, स्पीड मौजूदा, आँख कान वगैरह सब ठीक काम कर रही है। विशाल को बचाने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मनुष्य लगूं। लेकिन क्या किया जाए? और सिर दी, हाँ यह ठीक रहेगा। और कुछ ही क्षणों बाद अपने लैब में बैठा अपनी बॉडी का चेहरे मास्क तैयार कर रहा था। ओह, अब सब ठीक है एकदम, मेरी यहाँ की। ओह, इसका भी इलाज स्पेशल कॉन्टेक्ट लेस। और फिर टैक्सी और सेंट्रल जेल चलो। अच्छा साहब। और कुछ देर बाद सेंट्रल जेल में चलो, यहाँ से मैं किसी से मिलना चाहता हूँ। मेरी मेरी तरफ पलट कर देखो विशाल, शायद तुम्हें मुझसे मिलना अच्छा लगे। तुम? और विशाल पीछे घूमा और आश्चर्य चकित रह गया। इंद्र, तुम? सचमुच? इंद्र को खड़ा देख वहाँ मैं बता नहीं सकता इंद्र, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे कितनी खुशी है। और तुम्हें उतना ही मुझे दुख है कि जेल की सलाखों के पीछे मैं दुनिया को बता तुम्हें गिनाओ। अब कुछ नहीं हो सकता इंद्र। उस इंस्पेक्टर अनिल आहूजा ने अपनी चार्जशीट में लिख दिया कि मैं अपने दुश्मनों जासूस हूँ और इसलिए देश के एक प्रभावशाली वैज्ञानिक की हत्या कर दी। लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? मैं कुछ नहीं जानता उसकी मेरी क्या दुश्मनी है, लेकिन मेरी समझ में आ गया ऐसा क्यों हुआ। वह दुश्मनों की आत्विका हुआ है। इंस्पेक्टर अनिल आहूजा से मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा। और कुछ देर बाद ड्यूटी खत्म करके लौट रहा था अनिल आहूजा, अचानक चुप पड़ा। कौन हो तुम? अभी तक नहीं, अभी तक तो इंसान हूँ, मगर मौत भी बन सकता हूँ तुम्हारी। अगर तुम्हें मेरी बात का सही जवाब नहीं दिया तो क्या पूछना चाहते हो? किसके कहने पर तुम विशाल को इंद्र के खून के इंजाम में फंसाया है? और बात सुनकर इतना मुंह निकला और अगले पर ही तोप का गोला बन गई जीप। बस इस बात का जवाब एक नरक मिलेगा तुझे साले। और जैसे ही धड़ाक, और दूसरे पर क्षण मैं तुझे मैं तुझसे सवाल पूछा इंस्पेक्टर, और लगता है तुम जवाब देने की नहीं हो। और जो ही जीप से बाहर निकलकर अनिल आहूजा, मैं तुझे जान से मार दूंगा, पागलों की तरह ट्रिगर दबाता चला गया, दाएं दाएं दाएं। और बस बहुत हो चुका इंस्पेक्टर, अब बोल कौन है तेरा बॉस? और हड्डियां टूटने की मूड में नहीं था इंस्पेक्टर।
और अपने एक झटके में टूट गई कलाई की हड्डी। ओह, अब तू मुझे सवाल का जवाब नहीं देगा तो तेरे शरीर की हड्डियां ऐसे ही तोड़ता रहूंगा। आह। और डॉन किंग डॉन किंग विश्व आतंकवादी संगठन का चीफ कहाँ पाया जाता है वह? शहर के बाहर काली पहाड़ी पर अड्डा है उसका। काली पहाड़ी में डॉन किंग और उसकी मौत की आखिरी दिन होगा। लेकिन होश में इंस्पेक्टर को जिंदा छोड़कर एक बुरी गलती कर चुका था। लेकिन जोश में इंस्पेक्टर को और सिर थी इंद्र काली पहाड़ी की ओर। और सर इंस्पेक्टर ओझा का मैसेज सही था, वह आ रहा है। बेवकूफ़ है वह जो अकेला डॉन से टक्कर लेने आया है। कमांडो को भेजो, उसकी बोटियां कर डालेंगे। और कुछ क्षण बाद खतरनाक कमांडो का दस्ता इंद्र की ओर जा रहा था। वहरा ओ खतरा, और फौरन ही हमला शुरू हो गया। इंद्र फिर मर गया साला, जिंदा ही चिता जल गई साले की। और कुछ इधर, ओह ये क्या? इससे पहले वे कुछ समझते इंद्र ने उन पर कहर बनकर टूट पड़ा और लड़ाई शुरू हो गई, पहले ही खत्म हो गई थी। और इंद्र का रूप देखकर डॉन किंग तो गुस्सा, यह तो रोबोट है। यू आर राइट, लगता है वह हरामजादा वैज्ञानिक ने इसे इसे हम तबाह करने भेजा है। और इंद्र किंग के मुख्य दरवाजे पर खड़ा था। यह डॉन किंग के अड्डे का प्रवेश द्वार। और डॉन किंग रोबोट तो नहीं है जो हम दोनों वैज्ञानिक बना रहे थे सर। राइट, ऐसा लगता है हरामजादे ने विशाल ने हमें इसे खत्म करने भेजा है। लेकिन वह नहीं जानता कि डॉन किंग मौत का दूसरा नाम है। एक बार इस रोबोट को हमारे अड्डे पर घुसने दो, फिर इसके नामो निशान मिटा देंगे। और अगले ही पल इंद्र की उंगलियों 5 उंगलियों से निकली और किरणें निकली और रास्ता बना दिया। और इंद्र अंदर प्रवेश कर गया और चौंका। ओह, लेजर गन, मुझे बचना होगा। और इंद्र फुर्ती से बचाव करता हुआ उसका निशाना करने में जुट गया। और तड़ाक तड़ाक, और डॉन किंग के आदमी को वो मारता हुआ इंद्र आगे बढ़ा। कुछ ही देर में डॉन किंग के सामने था। तेरे आदमी तो खत्म हो चुके हैं, अब तेरा नंबर है। डॉन किंग को मारना इतना आसान नहीं है मूर्ख। रोबोकॉप, मुझे रोबोकॉप समझने की गलती मत करो। रोबोकॉप नहीं, इंद्र हूँ। ओह, यह कैसे हो सकता है? इंद्र तो मर चुका है, मेरे आदमियों ने ही उसे ने मारा था। तेरे मारे आदमी इंद्र का शरीर की हत्या की है डॉन, लेकिन दिमाग की नहीं। वही दिमाग इस लोहे के शरीर में जीवित है। ओह, यह संभव है? संभव असंभव बताना वैज्ञानिक का काम है डॉन। अपने दोस्त विशाल के कारण आज इंद्र जीवित है, तेरे सामने खड़ा है। और अब मैं तुझे साथ कानून के गुनाहों का इकबाल करेगा और मेरे दोस्त को बाइज्जत बरी करवाएगा। अगले पल मुझे पकड़ने का ख्वाब तेरा अधूरा रह जाएगा इंद्र। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, रोक की तरह रोक ले। और अगले क्षण, और कुछ क्षण बाद, हाँ मैं जा रहा हूँ इंद्र, और अपनी जान की फिक्र चाहता तो कुछ क्षणों में यह अड्डा नष्ट हो जाएगा। अभी तू इंद्र की शक्तियों से परिचित नहीं है डॉन, और इतनी आसानी से तुझे जाने नहीं दूंगा मैं। और अगर अंदर घुसते देख अपनी विशेष अपनी गन उठा ली डॉन किंग ने। अंदर तो आ गया, लेकिन इंद्र अब जीवित नहीं बच पाएगा। डॉन किंग के चेहरे पर दिमाग को जन्नत दिया इंद्र का। पुलिस
पुलिस कमिश्नर आलोक सिन्हा आतंकवादी संगठन का चीफ। ओह, तभी तो हमारी गुप्त प्राइवेट रोबोकॉप की खबर। लेकिन एक दिन गृह मंत्रालय को हुई गुप्त मीटिंग में तुम भी शामिल थे। तो देश के रक्षक भक्षक को निकले। हाँ, और मैं सुपर लेजर गन से तुझे मोम की तरह पिघला दूंगा। और जान ने वार किया, मगर इंद्र बेहद फुर्ती के साथ बच गया। पागलों की भांति इंद्र को नष्ट करने के प्रयास करता रहा किंग ऑफ आलोक सिन्हा। और फिर एक गूंजने लगा जिसको अरे इमरजेंसी सायरन, इसका मतलब रॉकेट नष्ट होने वाला है। और 18 लगा दिया ननकी ने। हा हा हा, रॉकेट यान नष्ट हो रहा है, अब कोई नहीं बचेगा, न तुम न हा हा। और प्लेन नष्ट होने से पहले ही मुझे कुछ करना होगा। और अगले ही पल, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा आलोक सिन्हा, क्योंकि तेरी जिंदगी और डोर मेरे दोस्त की जिंदगी से जुड़ी है। और अगले क्षण जबरदस्त धमाके के साथ आकाश में थरा उठा। उफ, एक क्षण भी देर हो जाता हमारे परीक्षा उठ जानी थी। मुझे जल्दी चलना चाहिए, विशाल पर मुकदमा चल रहा होगा। और तमाम गवाहों सबूतों के मद्देनजर अदालत इस फैसले पर पहुंची है, विशाल विदेशी जासूस एक होनहार वैज्ञानिक की हत्या की, इसलिए अदालत मुजरिम करार देते हुए उसे फांसी की सजा। तभी ठहरिए जज साहब, यह तो पुलिस कमिश्नर क्यों पकड़ कर लाए हैं गृह मंत्री। और जज प्रकाश मुखर्जी हैरान थे। क्या क्या आप अदालत में? यस योर ऑनर, मैं आपके सामने इस केस का असली मुजरिम को पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। असली मुजरिम? कमिश्नर सिन्हा। यस योर ऑनर, पुलिस के नाम पर कलंक है, यह देशद्रोही असली मुजरिम है। और गृह मंत्री ने अदालत को सारा किस्सा सुना दिया। लेकिन अदालत रोबोट के रूप में जीवित होने की बेद सफाई से छुपाई और पूरी बात सुनकर तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर यह अदालत मुजरिम आलोक सिन्हा को सजाए मौत देती है। और कुछ देर बाद गृह महोदय ऑफिस में गृह मंत्री महोदय के ऑफिस में, सर आपने मेरे जीवन होने की बात दुनिया से क्यों छुपाई? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम देश दुश्मनों के लिए ऐसी मौत बनो जिसके कोई नहीं जानता हो। इस मानव के रूप में कोई भी तुम्हें साधारण कार्य करोगे तो देश के दुश्मनों का नाश करने के लिए इंद्र के रूप धारण कर लोगे। देश का कोई दुश्मन नहीं बच पाएगा। इंद्र कौन है, कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं चाहता हूँ विशाल भी मेरे साथ काम करे। ऑफ कोर्स माय बॉय, विशाल तुम दोनों मिलकर ये काम करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर एक ऐसी शक्ति बनो जो दुश्मनों देश की तरफ आँख उठाए वे न देख सके। हम वायदा करते हैं सर, हम देश के दुश्मनों को से लड़ने के लिए जी जान की बाजी लगा देंगे। कुछ देर बाद तीनों शहर के बाहर समुद्री किनारे पर बने पेट्रोल पंप के बाहर खड़े थे। आज इस पेट्रोल पंप पर दोनों कवर के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ दिखावे के लिए एक कार गैरेज खोलेंगे और जरूरत पड़ी तो बेसमेंट में बनी एक गुप्त अंडर वाटर टनल के सहारे हम 50 किलोमीटर समुद्र में से गुप्त टापू पर पहुंच जाएंगे।
जहां हमारी प्रयोगशाला होगी। लेकिन हम अपनी प्रयोगशाला बनाएंगे कैसे? कैसे सर? इसकी चिंता तुम ना करो, यह सारा काम सरकार करेगी। यह ऑपरेशन प्रोजेक्ट एक्स के नाम से जाना जाएगा, जिसकी फाइल हर समय सीआईडी डायरेक्टर की सुरक्षा में होगी। और तुम दोनों कमर कस कर काम में जुट जाओ। यस सर। प्यारे दोस्तों, इंदर की जन्म कहानी तो आप लोगों को अगले अंक में देखेंगे। अद्भुत प्रयोगशाला अगले धमाकेदार अंग में। समाप्त दोस्तों।